हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। I live in extremes, so I'm very happy or I'm very sad. I'm very excited या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. We come from a lower middle class family. मम्मा is a doctor, होम्योपैथ है. So कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँ. बहुत लेट जाकर मुझे ये रियलाइज, बहुत लेट, कि अगर मैं ये रोज कर रही हूँ और अगर इसके मुझे पैसे मिलते हैं तो शायद ये मेरा प्रोफेशन होगा. उसके बाद जब मनोज सत्या कर रहे थे और रामू सर ने मनोज को बोला था that I would like शिफाली for it, but करेगी या नहीं पता. तो आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली उन्होंने अनुराग को भेजा था कि उसको पूरा समझा दो. OTT बहुत ही अलग, एंड आई गॉट स्पॉइल्ड. आई स्टार्टेड विद दिल्ली क्राइम. जब हॉस्पिटल में दीपिका को मिलती है और फिर बाहर आकर अपनी पूरी टीम को ब्रीफ करती है, 19 पेज का मोनोलॉग था और आई वॉज टेरिफाइड. मतलब वैन में नहीं, मैं वैन के बाथरूम में बैठ के लॉक करके आई वॉज लाइक ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करता. आई वॉज सो स्कैर्ड. हमेशा ये डर रहता है कि डायरेक्टर एक्शन बोलेगा और मैं बस खड़ी रहूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या कर. आप किन को इंस्पिरेशन मानती हैं? अमित जी, दिलीप कुमार साहब, बलराज सहानी. आपको ऑफर कुछ भी हो सकता है. The choice is yours. I chose to do something else which I wanted to do and I don't regret it one bit. नमस्कार, सुपरस्टार के साथ हमारा सफर अब शुरू हो चुका है. मेरा नाम है मयंक शेखर और मेरे साथ हैं शिफाली शाह, जिनको ओवर इयर्स, ओवर डेकेड्स हमने टेलीविजन पर, OTT या वेब सीरीज में, फीचर फिल्म्स में, शॉर्ट फिल्म में अलग अलग किरदार प्ले करते हुए देखा है. बट आज हम जानना चाहेंगे शिफाली खुद कौन है, कैसी हैं. थैंक यू सो मच शिफाली हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू मैम, एब्सोल्युटली माय प्लेजर. एक तो मैं आपको पहली बात बता दूं कि ये जो वार्तालाप जो हमारी है हिंदी में करनी है. हाँ, बातचीत पूरी हिंदी में होगी. Okay. और क्यों ना हो, हाँ बिल्कुल. बात कर रहे हैं, हिंदी वेब सीरीज की बात कर रहे हैं. बट द पॉइंट इज, मैं आपके जितने इंटरव्यूज देखता हूँ ना, सारे अंग्रेजी में होते हैं. Really? हाँ, क्या आप हिंदी में सोचती हैं या अंग्रेजी में? नहीं, ऑनेस्टली अंग्रेजी में सोचती हूँ, बट अब बहुत प्राउडली कह सकती हूँ मेरी हिंदी बहुत अच्छी है जी. और हिंदी ही नहीं, आपकी तुलु अच्छी है. मैंने तुलु इतनी अच्छी नहीं है. तुलु गुजराती फ्लुएंट पढ़ भी सकती हूँ. मराठी फ्लुएंट. बस. और क्या, हिंदी, अंग्रेजी, तुलु, आई डोंट नो. नहीं, पूरा नहीं समझ सकती. बहुत थोड़ा थोड़ा आता है. मतलब बेसिकली कर्टसी की जो लाइंस होती है उतना आता है. और इतना बोल सकती हूँ कि मुझे तुलु नहीं आती. ये लाइन मुझे आती है, ये लाइन बोल सकती हूँ. और कच्छी पूरी तरीके से समझ सकती हूँ. तो मेरे घर पे जब मेरी मदर इन लॉ और विपुल बात कर रहे होते हैं तो मुझे सब समझ में आता है. नहीं आप उनको? अरे नहीं, उनको भी मालूम है. बट हाँ. बट एक्चुअली आप मुंबई की हैं, मुंबई की पली बड़ी है. Would that be correct to say? ये क्या कहना बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल. मुंबई में पैदा हुई हूँ, मुंबई में पली बड़ी हूँ. मेरा स्कूलिंग यहाँ हुआ. ऑल्सो गोइंग बैक, आपने जो सवाल पूछा था हिंदी के बारे में, सो मैं आर्य विद्या मंदिर से हूँ. सो वहाँ हिंदी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था. इनफैक्ट एक अरसे तक, और आई डोंट थिंक अब इतना, बट मैंने संस्कृत भी पढ़ी है. तो संस्कृत के श्लोक या संस्कृत घोटी भी है. घोटी है. हाँ. सो वो ना सिर्फ स्कूल की वजह से, बट इवन घर के कल्चर की वजह से इट्स अ लॉट इन मी. और अगर मुझे कोई श्लोक दिया जाए तो मैं समझ सकती हूँ. मतलब इतना नहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन हाँ. राइट. नो, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ शिफाली आपसे मुंबई के बारे में, प्योरली बिकॉज यू नो आउटसाइडर इनसाइडर काफ़ी बातें होती हैं जहाँ तक फिल्मों का सवाल है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सवाल है. और जब हम आउटसाइडर की जब बात करते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि ये ट्रेन से आया एक दिन, 500 रुपये थे पॉकेट में, ये स्ट्रगल रहा उनका. बट एक्चुअली बहुत लोग हैं इस शहर में, लाखों करोड़ों लोग हैं जो
मुंबई में भले रहते हो बट वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिल्कुल आउटसाइडर हैं, क्या आप उनमें से एक हैं? बिल्कुल। हम्म, मेरे डैड आरबीआई में काम करते थे। बैंकर थे। ऑनेस्टली वी कम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आई हैड क्या बोलते हैं उसको, मतलब इतनी स्ट्रगल वाला चाइल्डहुड या ऐसा कुछ नहीं था। आई नेवर, आई मीन आई बीन सपोर्टेड थ्रू आउट, बट वेरी हार्ड वर्किंग पेरेंट्स। और एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कि हमने सुना होता है कि मुंबई से बाहर से लोग आते हैं 500 रुपए लेके, दैट इज माय फादर्स स्टोरी। ओह वाओ। या वो मैंगलोर में थे और मेनी सिबलिंग्स, बहुत सारे भाई बहन। और एक दिन कुछ हुआ और आई थिंक वो 8 या 10 साल के थे, बिना चप्पल बिना कपड़े ट्रेन में बैठ के मुंबई में आ गए। और घर से भाग के? हाँ। अच्छा। और यहाँ पर एक उडुपी रेस्टोरेंट में वो बर्तन करते थे, टेबल साफ करते थे, आलू छिलते थे, मुझे पता है। और जैसे फिल्मों में दिखाते हैं स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे। बट उससे भी बड़ी बात, वो मफतलाल क्लब था तब। उन्होंने उनको, वो तभी येलो पीले डालडे के डब्बे आते थे, उन्होंने उनको सड़क पर वो डालडे के डब्बों के साथ फुटबॉल खेलते हुए देखा। एंड ही वाज सो गुड कि मफतलाल टुक हिम ओवर। वाओ। मफतलाल फुटबॉल क्लब ने इनको देखा कि वो डालडे के डब्बे से फुटबॉल खेलते थे, यंग बॉय जी। और उस तरह वो मफतलाल में आए और आगे चलकर ही जॉइंड आरबीआई, played for the Indian team, Asian Games and all of it. This is a revelation for me. It's amazing. I'm telling you, it's an amazing story. और what is very interesting is कि एक generation skip करके, मुझे skip करके, my kids are footballers. Wow. Yeah, I ये mean, मैंने सुना था और मैं काफी सरप्राइज हुआ ये सुन के कि आपके जो बेटे हैं वो स्पेनिश लीग में फुटबॉल खेलते हैं। No, not Spanish league में, क्योंकि you know मैं आउट ऑफ इंडिया, जैसे क्रिकेट यहाँ पर बच्चा वूम में होता है तब से उनको क्रिकेट पता है। अगर आपको खेलना है यू कैन स्टार्ट वेरी अर्ली। फुटबॉल का कल्चर इतना ज्यादा नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है। तो वो छोटे थे तभी से वो बाहर थे बिकॉज दिस उनको वही करना था। लेकिन ऑल्सो क्या हुआ कि इन द लास्ट 2 years ऑफ कोविड उन्हें रियलाइज हुआ कि जहां वो पहुंचना चाहते थे दे लॉस्ट 2 years। राइट। So they both मौर्य पढ़ रहा है, आर्यमन भी पढ़ रहा है, बट आर्यमन ने डिसाइड किया ही इज नॉट रिक्रिएशनली खेलेगा, लेकिन ही वांट्स टू प्रोफेशनली परस्यू नहीं करेंगे। So and Maurya is still trying to figure. But वो जो टैलेंट है जो आपके पिताजी के पास था वो आपके बच्चों में आया। बिल्कुल, that is amazing. And coming back to your question, Mama is a doctor, homeopath है, so I come, मतलब मेरा फिल्मों से कोई लेना देना, कोई बैकग्राउंड कुछ नहीं। राइट। तो मतलब कैसे, मतलब जब आप मुंबई में रहती हैं तो, और बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री यहीं पर है, तो कभी ऐसा मौका हुआ कि यार वो हीरो दिख गया आपको, या पहली बार आप किसी सेलिब्रिटी से मिली और फिर सोचा कि यार मुझे भी एक दिन यहाँ पहुँचना है? कभी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग करूंगी, कभी नहीं। Okay. मतलब एयर होस्टेस बनना था और सोचा था साइंटिस्ट नहीं, एयर होस्टेस बनना था बिकॉज आई वांटेड टू ट्रैवल, और न्यूरो सर्जन बनना था। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी थी कि मुझे मैथ्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स में जरा कमजोर थी आपकी। हाँ, जरा नहीं, बहुत। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाई। बट एक्टिंग के बारे में तो कभी नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो किस उम्र में ख्याल आया? एक्चुअली ख्याल आया ही नहीं, कभी नहीं आया? नहीं। ओके। मैं, मम्मा फोटोग्राफ्स खींचती थी और मैं वो फोटोग्राफ स्कूल में ले जाती थी। ऐसा भी नहीं था कि स्कूल में स्कूल प्लेज होते हैं, पीछे पेड़ बनकर खड़े रहो, ऐसा भी कुछ दूर दूर तक। अच्छा, प्लेज में भी पार्टिसिपेट नहीं करती? मतलब प्ले में पेड़ भी नहीं बनाया किसी ने मुझे, बट फोटोग्राफ्स खींचती थी तो मैं स्कूल में ले जाती थी। मेरी एक टीचर, मेरी संस्कृत टीचर, उन्होंने देखे, उनके हस्बैंड गुजराती प्ले राइट थे। तो मैं करीब 10 साल की थी और वो लोग एक प्ले बना रहे थे इंस्पायर्ड बाय ओमन, और उन्होंने सिर्फ फोटोग्राफ्स देखकर मम्मी और डैडी से बात की कि क्या ये कैन शी डू अ प्ले, एंड मॉम सेड आप ट्राई कर लो, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, इन्होंने तो स्कूल में भी प्ले नहीं किया। नहीं किया। ऑल्सो इतने, बिकॉज गुजराती थिएटर बहुत
पॉपुलर है मतलब और एक भाईदास ऑडिटोरियम आई थिंक उसकी कैपेसिटी क्या 200-300 लोगों की होगी। बिल्कुल। तो मम्मी ने कहा कि मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगी, बट आप ट्राई कर लो। और बस ऐसे ही वो प्ले हो गया। मैंने कर लिया, आई गॉट रियली अप्रिशिएटेड। और फिर उसके बाद पूरा गैप आ गया बिकॉज आई वाज स्टडीइंग एंड स्टफ। फिर क्या उम्र थी आपकी इस समय? ये प्ले जब किया मैं 10 साल की थी। 10 साल की थी, Yeah. राइट। और उसके बाद टोटल गैप आया। फिर जब कॉलेज में एडमिशन लेने थे, सो एंड यू नो द परसेंटेज तो मतलब आजकल तो 100% पहुंच चुके हैं। हाँ, 100 भी कम पड़ता है। और मैं 100 पर कहीं नहीं थी, बट सो अप्लाइड एट मिठीबाई साइंस के लिए, वो भी तब भी ये नहीं था कि यू नो थिएटर करूंगी या व्हाटएवर। परसेंटेज कम थे इन कंपैरिजन टू व्हाट दे नीडेड। तो वो पेपर कटिंग्स जो थे मेरे प्ले के, वो किसी ने कहा कि वो दिखाओ बिकॉज दे उनके पास उनका थिएटर का बहुत बड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और उनका थिएटर का बड़ा फैकल्टी है। सो वो दिखाया, दे टुक मी इन। जिंदगी में मैं लैब में नहीं गई हूँ साइंस लेने के बावजूद। सीधा आई वेंट एंड जॉइन द थिएटर फैकल्टी, इंटर कॉलेजिएट प्लेस करने लगी। एंड फिर किसी ने वहां से बोला किसी को कि थिएटर, सो देन डिड गुजराती थिएटर, प्रोफेशनल गुजराती थिएटर करने लगी। उसके बाद किसी ने किसी को बोला कि ये लड़की है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किसी मेकअप दादा ने रेकमेंड किया, उस तरीके से सीरियल हो गया। सोचा अच्छा ठीक है, ओके कर रही हूँ। बहुत लेट जाकर मुझे ये रियलाइज, बहुत लेट, कि अगर मैं ये रोज कर रही हूँ और अगर इसके मुझे पैसे मिलते हैं तो शायद ये मेरा प्रोफेशन होगा। राइट। यू नो, भले ही 200 रुपए मिलते हैं पर शो, बट मे बी दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज माय कॉलिंग। एंड आई फिनिश माय एजुकेशन वाया, बिकॉज कॉलेज में तो I never attended. Admission, मतलब percentage problems हो रहा है। और then I did it directly through the university. और that's it. So सोचा तो कभी नहीं, मैं बोल रही हूँ कई साल प्लेस करने के बाद, जब टेलीविजन के 2-3 शो हो गए, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि शायद this is what I want to do. आप एक्टर हैं? एक्टर हैं वो तो मैं अभी भी क्वेश्चन करती हूँ, लेकिन yeah, I mean, सोचा तो कभी। You know, I'm also asking this question because you know 80s 90s की हम अगर बात करें तो एक जो ज़माना था, of course फिल्म फैमिलीज थी, and of course एक बहुत ही गेटेड इंडस्ट्री थी, बट वो एक ज़माना था जब फिल्म फैमिली के लोग भी अपने डॉटर्स को मूवीज में नहीं भेजते थे। यू नो, सो फ्रॉम अ पेरेंट पर्सपेक्टिव क्या उनको लगा कि यार शायद कुछ कर लो जो ज़्यादा सेटल्ड हो जाओ इन द सेंस ऑफ अ जॉब, कुछ ऐसा लो जो कि रेगुलर इनकम हो एज अगेंस्ट ये तो। सो जैसे मैंने कहा मुझे साइंस करना था बिकॉज आई वांटेड टू फॉलो मेडिसिन, जो हुआ नहीं। उसके बाद यू नो तब जाकर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस होता था। आज अगर मुझे पूछो, आई मीन ऑफ कोर्स माय चिल्ड्रन हैव सो मेनी ऑप्शंस, ऑफ कोर्स जो आप सोच सको आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हो या पढ़ सकते हो। अगर मुझे ऑप्शन दिया गया होता आई वुड हैव सिलेक्टेड आर्ट्स। लेकिन साइंस के बाद अगर किसी चीज में आपको श्योर शॉर्ट जॉब मिलने वाला होता तो वो तब कॉमर्स था। सो और आर्ट्स मतलब कि आप कुछ कर ही नहीं सकते जिंदगी में। मतलब आर्ट्स में क्या करोगी, फाइन आर्ट्स क्या करोगी, लिटरेचर, लाइक यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो बट ऑपोजिशन कभी नहीं था, कभी नहीं था। एंड जैसे मैंने कहा माय डैड इज फ्रॉम मैंगलोर, सो शेट्टी इज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ही कंजर्वेटिव कम्युनिटी, बट नो ऑपोजिशन एट ऑल। एनकरेज किया उन्होंने आपको? हाँ, आई मीन जब मैं, क्योंकि जैसे गुजराती प्लेस करते हो तो यू आर ट्रैवलिंग अ लॉट, तो या तो मम्मी, फिर मेरी नानी हमेशा मेरे साथ आती थी। एंड या आई मीन दे नेवर स्टॉप मी, नेवर।
दैट वाज द एक ट्रेंड था ना, एक ट्रेंड कहें या एक रिवाज था उस समय जो आजकल नहीं देखने को मिलता है कि जब एक्ट्रेसेस आती थी तो उनकी मम्मी हम देयर वाज अ बॉलीवुड मॉम हुआ करता था, एक कॉन्सेप्ट था कि साथ में मम्मी होंगी एंड योर मदर वाज आल्सो विथ यू. माय मदर एंड माय ग्रैंडमदर जब मैं प्लेस करती थी, ओके. because I was also very young. Immediately when I joined college, 18 साल की रही and होंगी आप उस also समय. travel karna, हम्म. it's a bit, you know, to let your daughter travel alone, and also even for my comfort. Yeah. But जब shoot में जाती हूँ, I don't remember my parents coming. Okay. मतलब they come to visit now maybe once in a while, but कोई मेरे साथ हमेशा रहेगा ऐसा नहीं था. Right. Yeah. Right. So from a perspective of एक समय आपको लगा कि चलो अब प्रोफेशनल एक्टर तो बन ही गए हैं, कभी सोचा भी नहीं था, बट जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री में घुसती हैं जहाँ पे इतनी कंपटीशन होती है, इतने सारे लोग यू नो एक पर्टिकुलर रोल के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, उस समय ऑडिशंस भी होते थे कि नहीं होते थे? चाहे टेलीविजन के लिए हो या फिल्मों के लिए हो? टेलीविजन के लिए शायद couple of auditions किए हैं. मुझे एक्चुअली बहुत क्लियरली याद नहीं है. लेकिन कंपटीशन ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि आई वाज नेवर एमिंग टू बी अ प्रोफेशनल एक्टर. तो ना कोई प्लान था, ना तो आप कोई कोर्स कर लेती सोच हैं थी. एक्टिंग की, वो भी नहीं कोर्स किया आपने उस या समय? तब ये हुआ करता था कि मैनेजर होता है, जी. यू अप्रोच पीपल फॉर वर्क. कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया. एक्चुअली इसने इसको बताया, उन्होंने बुलाया, यू नो, इट वाज लाइक दैट. और टेलीविजन शोज इस तरह से मुझे मिले और होने लगे. राइट. मैंने आई डिडंट हैव अ मैनेजर. मैंने कभी कोई पोर्टफोलियो पिक्चर्स किसी के पास जाकर, नथिंग. मुझे पता ही नहीं था हाउ डू यू डू दिस. राइट. और कभी सोचा ही नहीं था. इवन देन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, आई डू दिस. कोई एम्बिशन कि मैं स्टार बनूंगी, कि मैं यू नो हीरोइन बनूं, कुछ ऐसा नहीं था. जेन्युइनली कुछ भी ऐसा नहीं. और प्लान भी क्या था कि चलो एयर होस्टेस तो बन सकते हैं? एयर होस्टेस बनना था. अभी भी बनना है? I really, अब मुझे प्लेन फ्लाई करना, बट आई पास द एज नाउ, आई कांट लर्न हाउ टू फ्लाई. वेरी सैड. या बट यू नो, सो बिना जाने आप अंदर आती हैं एज एन आउटसाइडर, और अंदर आते 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 आप इनसाइडर बन जाती हैं. यू आर नॉट जस्ट एन इनसाइडर इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर शिफाली, आप फिल्म इंडस्ट्री इनसाइडर एज अ फैमिली भी हैं. आपके पति जो हैं, जिनके ऑफिस में हम इस वक्त थे, जहाँ पे आपकी मीटिंग्स भी होती हैं, स्क्रिप्ट रीडिंग्स भी होती हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट डायरेक्टर हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर भी हैं. पहली बात तो विपुल से आप कहाँ मिली, विपुल शाह से? सो स्ट्रेंजली मैन, और ये विपुल ने मुझे बताया, क्योंकि मुझे याद नहीं है. उन्होंने पहले, बहुत पहले, मतलब जब मैंने बस इंटर कॉलेजिएट के बाद, जब मैं इंटर कॉलेज में थी, तब उन्होंने मुझे किसी प्ले के लिए पूछा था, जिस वो उस समय डायरेक्ट करते थे प्लेस. हाँ, वो ही वाज कंप्लीटली इनटू डायरेक्ट करते थे, प्रोड्यूस करते थे इनटू गुजराती थिएटर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तो उन्होंने मुझे पूछा था और मैंने मना किया था. भगवान जाने क्यों मना किया. उसके बाद आपको याद भी नहीं कि आप मिली थी उनसे? नहीं, मुझे मालूम है. लेकिन किस वजह से मना किया था, आई थिंक मैं कुछ और कर रही थी या कोई और प्ले कर रही थी, उसका कमिटमेंट था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. उसके बाद विपुल ने जो कुछ किया टेलीविजन पे, सब उन्होंने मुझे ऑफर किया और सब मैंने मना किया था फॉर वॉट एवर रीजन. मतलब शायद मैं सोच भी नहीं रही थी. और फिर उन्होंने एक गुजराती फिल्म मुझे ऑफर की और मैं उन्हें मिलने जा रही थी, और मैंने यही सोचा था कि मैं नहीं करूंगी. अच्छा, बार बार इनसे मिल रही हैं और बार बार उनको मना कर रही हैं. मतलब आई थिंक 10 सालों और में ये गिव अप ही नहीं कर रहे हैं. हाँ, 3-4 बार मैंने कुछ और अजीब सी रीजंस की वजह से. पहली बार तो मुझे याद है कि मैं किसी और प्ले के लिए कमिट हो चुकी थी, एंड रिहर्सल्स टाइम, और एक प्ले लो आप 2-4 प्लेज करना मुश्किल है, बिकॉज वो लोग 30-35 शोज एक महीने में करते हैं. सो उसके लिए, उसके बाद तो मुझे याद भी नहीं क्यों, किस वजह से, व्हाटएवर. और फिर उन्होंने मुझे एक गुजराती फिल्म ऑफर की, जो भी मैंने मना किया था. मतलब मैं गई थी यही बोलने कि मुझे नहीं करनी, प्लीज. बट उन्होंने कन्विंस कर दिया, और वो फिल्म हम शूट कर रहे थे, एंड दैट्स वेयर वी गॉट टू नो ईच अदर. एंड देन आई थिंक आफ्टर अ ईयर और 2 years वी गॉट मैरिड, एंड या.
And that changed your life also in a certain Completely. way. Because एक तो होता है, unusually जब हम मेल एक्टर से बात करते हैं या मेल प्रोफेशनल्स से बात करते हैं तो हम ये सवाल नहीं पूछते हैं, बिकॉज इट्स अ गिवन कि चलो ये अपना काम करता है. बट व्हेन इट्स अ फीमेल प्रोफेशनल, और भी चीज़ें होती हैं जो गिवन होती हैं कि यू ऑल्सो बीन अ फुल टाइम मदर थ्रू आउट. आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं, if I'm not mistaken. My mother-in-law, yes. साथ में रहती हैं? हाँ, I mean, I think 10-15 साल से. तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स यू आर आल्सो फुल टाइम एक्टर. इन सब चीज़ों में वर्क लाइफ बैलेंस कितना मुश्किल होता है, कितना आसान होता है, और इज जस्ट पार्ट ऑफ यू? ऑनेस्टली उतना ही मुश्किल होता है जैसे किसी भी वर्किंग मॉम के लिए Right. होता है. बट क्योंकि मैं इतना चूजी हूँ तो मैं रेगुलरली वर्क कर ही नहीं रही. आई वुड मतलब साल में एक या 2 साल में एक, जब टेलीविजन कर रही थी आई वाज वेरी बिजी. बट फिर जब मेरी विपुल से शादी हुई, आई हैड डिसाइडेड आई वांट टू हैव बेबीज. ओके. और मैं घर पे मुझे वही करना था. आई वांटेड टू बी देयर. सो ये कैसे होता है? ये एम्बिशन खत्म हो जाता है No. या बिकॉज आप एंजॉय करती हैं? ऑनेस्टली एम्बिशन ही नहीं था ना. हाँ. मयंक, सत्या हुआ, रंगीला हुआ, और टेलीविजन चल रहा था. बट ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्मों में काम करूंगी. सत्या रंगीला वाज लाइक अच्छा हो गया, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और ये सत्या और रंगीला हो गया कैसे हुआ, इस पर हम और बात करेंगे आगे चल के. बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑफ कोर्स आपके पति प्रोड्यूसर हैं. आई एम श्योर आपने साथ में काम किया है. इन टर्म्स आई एम श्योर यू गिव फीडबैक जो वो करते हैं. जब आप उनके प्रोजेक्ट में काम करती हैं शेफाली, एंड आई रियली वांट टू नो बिकॉज आपने 2 बार काम किया है, एक बार वक्त में और एक बार ह्यूमन में. कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या गिवन है कि यार चलो ठीक है, एक ही बात तो है, हमारी प्रोडक्शन कंपनी है? इट्स वेरी स्ट्रेंज. नेगोशिएट करती हैं आप नहीं, कि बिल्कुल कितने नहीं. पैसे? मैं कोई भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ तो उसके लिए विपुल मेरे लिए नेगोशिएट करता है. अच्छा, वो आपके मैनेजर भी हैं? मतलब मैनेजर नहीं, बट भी अंडरस्टैंड्स मनी कंप्लीटली. आई डोंट. सो उनके साथ तो मतलब ये डिस्कशन. बट कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि नहीं एज एन एक्टर या नहीं? होता होगा ना. आई डोंट नो. आई डोंट रिमेम्बर. वक्त के वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? आई डोंट रिमेम्बर. ह्यूमन के समय में? हाँ, बिकॉज इट वाज ऑन OTT. राइट. सो वो प्लेटफॉर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑब्वियसली नाउ अब अवेयर हो चुकी हूँ कि अच्छा दिस इज व्हाट इट इज एंड हाउ इट्स सपोज्ड टू बी डन. Also we become more particular over years, right? With even otherwise. Right. So never really discussed. In fact, वक्त जब की हमने तो एक गुजराती फिल्म की, उसके बाद after 2 years we got married. बच्चे, I wanted to have kids. टेलीविजन कमिटमेंट्स थे, लेकिन मुझे पता था कि I'll get married by December. So मैंने beginning of the year मैंने सबको बोल दिया था that I will quit. So just figure, because I was very sure I want to have kids and I want to enjoy every bit of it. इतना क्लैरिटी था? मतलब I was like, I wanted to, and it was the happiest phase of my life. और फिर वक्त हुआ, और वक्त में एक्चुअली कई लोगों को पता है, नहीं पता है, विपुल ने मुझे वो रोल ऑफर नहीं किया था. अमित जी सजेस्टेड टू विपुल कि व्हाई डोंट यू टेक शेफाली, और विपुल ने मुझे कहा था कि तुम मत करो, ये एज ब्रैकेट में तुम अटक जाओगी. इस पर हम और एक्चुअली मैं बहुत विस्तार से बात करना चाहता हूं, बट आई थिंक हम ग्रीन रूम में मूव करते हैं पहले, एंड देन लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन. एक्चुअली प्लेइंग मदर एक एक्टर के लिए जो आपसे 4 साल बड़े हैं, उसके आप मदर प्ले करते हैं वक्त में, पर उसके लिए थोड़ा सा वक्त देते हैं. हाँ, जरूर. आप अलीबाग हाउस, वही हैप्पी बर्थडे मम्मी जी वाला घर. बिल्कुल इसके बारे में हम थोड़ा बात करना चाहूँगा मैं आपसे. बट एक्चुअली जब मैं आपका वेट कर रहा था और जब आप
टच अप करा रही थी, तो मैं सोच रहा था कि यार आपको मेकअप की तो ज़रूरत ही नहीं है, फेशियल मेकअप की, प्योरली बिकॉज फॉर मल्टीपल रीजंस ऑफ कोर्स, बट मेन रीज़न ये है कि आपकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो आंखों से ही हो जाती हैं इतनी सारी। एंड आई थिंक सबको याद होगा 2001 में जब मॉनसून वेडिंग आई, वो जो रोल था वो सिर्फ आंखों का रोल था। वुड यू अग्री? I think Monsoon Wedding was also, I have to be honest, कि जी director, cast, crew, एक combined effort था। और बहुत सेंसिटिव रोल था वो। बहुत सेंसिटिव रोल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। और उस फिल्म में हर एक्चुअल जो ensemble कास्ट कहते हैं, यू नो, उस तरह की फिल्म थी। एंड द होल एक्सपीरियंस, वो बनाते वक्त इतना मजा आया है। एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था फॉर मी। राइट, बट यू नो शिफाली, जब आप अपने आप को डिस्क्राइब करती हैं और मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज देखे हैं जहाँ पे आप कहती हैं कि एज अ पर्सन खुद आप बहुत ही हाइपर है। हाइपर से आई थिंक अब मैंने जरा क्योंकि better, लगती नहीं है आप मुझे हाइपर। हाँ? जरा ट्वीक कर दिया वो वर्ड। हाँ, आई लिव इन एक्सट्रीम्स, ओके, कोई इन बिटवीन नहीं है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी और आई एम वेरी सैड, आई एम वेरी एक्साइटेड, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, आई लिव लाइक दैट। जी। ऑल्सो हर छोटी से छोटी चीज मेरे लिए बहुत बड़े मायने रखती है। आई नोटिस द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। मुझे लगता है कि हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए, हर मोमेंट। मतलब यू नो, बट आपकी हाइपर पर्सनालिटी को पूरी दुनिया ने 1998 में देखा कि भीखू मात्रे हैं जो जेल से बाहर निकले हैं, दरवाज़ा खुलता है और सामने आती हैं शिफाली एज प्यारी मात्रे। वो जो किरदार था, एंड मैं सबको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आज भी सत्या मेरी फेवरेट फिल्म है। 40-50 बार तो मैंने पक्का देखी हो। पर्सनली आपके लिए फेवरेट सीन कौन सा रहा मनोज बाजपेयी के साथ सत्या में? ऑफ कोर्स बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं। आई थिंक वही सीन, बिकॉज जो एक रॉ एनर्जी है उस सीन में, वो कमाल की है। द केमिस्ट्री इज ग्रेट। और जब हम वो सीन कर रहे थे तो सीन बताया गया था, ये सीन है। उसके बाद इट वाज ऑलमोस्ट लेफ्ट अपॉन, हमारे ऊपर छोड़ दिया गया था कि हाउ वुड यू वांट टू क्या बोलना, करेंगे क्या आप? करेंगे क्या, कैसे करेंगे। इतना पता था कि भीखू मात्रे आता है और वो उसको थप्पड़ मारती है। क्योंकि आई मीन मुझे मराठी आती है, सो वो एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया जिस तरह से प्यारी बात करती है। बट वो सीन इतना रॉ था, और जो लोग वहां से आते हैं, एक तो द फिल्म इटसेल्फ इतनी ऑनेस्ट, इतनी रॉ फिल्म थी। एक अलग स्ट्राटा में जहां लोग आते हैं, यू किस ईच अदर ऑन द चीक, या फिर एक नॉर्मल रिएक्शन होता है, ओ गॉड आई मिस्ड यू, ओ गॉड आर यू ओके, सब ठीक है, इतने दिन ना। बट आई थॉट इट वाज अ टेरिफिक रिएक्शन, क्योंकि प्यारी इसी तरह रिएक्ट करती कि क्या हर बार तुम चले जाते हो जेल यार, और जिंदा हो या मर गया हो ये भी नहीं पता होता मुझे, यू नो। सो और उस थप्पड़ में there was so much concern and so much love right. and anger that how can you do this to me. So I think it was शिफाली, जब सत्या बनी और जितने लोग एसोसिएटेड थे सारे नए लोग थे उसमें, चाहे अनुराग कश्यप हों जो राइटर थे, उनकी पहली फिल्म थी एज राइटर, उनकी बहुत लंबी करियर रही। उसके बाद विशाल भारद्वाज ने म्यूज़िक दिया, उनकी लंबी करियर आज भी है। इवन एक्टर्स की अगर हम बात करें, सौरभ शुक्ला हो, मनोज बाजपेयी सुपरस्टार बन गए। 1998 के बाद आपने मॉनसून वेडिंग किया शिफाली, और उसके बाद जब सबकी करियर्स बन गई आप गायब हो गई। ऐसे कैसे? पता नहीं, आई मीन जेन्युइनली मैं गायब हो गई। क्योंकि जैसे हम गाड़ी में बात कर रहे थे, उसके बाद आई वाज गोइंग टू गेट मैरिड टू विपुल, और मैंने जैसे कहा आई वांटेड टू हैव बेबीज एट द पीक ऑफ योर करियर। छोड़ देना, प्लस क्या रिएक्शन रहा होगा आसपास के लोगों को, बिकॉज एवरीवन मिस्ड यू, राइट? सब फोन करते होंगे आपके, क्या कर रहे हो, अगला फिल्म क्या है तुम्हारा? नहीं। व्हाट आर यू सेइंग? आई डोंट थिंक सो। मॉनसून वेडिंग
सत्या दोनों ग्रेटेस्ट फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम हैं हिंदी सिनेमा के, हाँ और आप दोनों के हिस्सा रही हैं। बट मे बी क्योंकि मैं इंडस्ट्री का इतना बड़ा हिस्सा नहीं हूँ, यू नो, सो कि इतना, आई मीन ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्ट और लव और अप्रिसिएशन मिला दोनों फिल्मों के लिए, एंड वेल डिजर्व्ड, क्योंकि दोनों फिल्में लाइक यू सेड दे आर कल्ट फिल्म्स। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आई डोंट रियली रिमेम्बर कि ऐसे कोई ऑफर्स आए कि मुझे लगा अरे यार ये करना चाहिए। और मैं इमेजिन करूँगा कि सारे दरवाजे खुल गए होंगे आपके लिए उसके बाद, नहीं? बिकॉज अगर हम आपके IMDb लिस्ट में देखें तो 2001 के बाद आगे जाता है ना। हम बात कर रहे थे गाड़ी में कि हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ी बात हाँ। होगी। वक्त 2005 में फिल्म आपने की, एक ऐसे एक्टर के साथ जो आपसे 4 साल बड़े थे उम्र में। आप उनकी मदर प्ले कर रही थी, दैट इज अक्षय कुमार, एंड ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन की वाइफ प्ले कर रही थी। दैट इज ऑल्सो अ बिजार चॉइस बिकॉज जो आपके डायरेक्टर हैं, जो आपके हस्बैंड भी हैं, वो आपको कह रहे थे आप ना करें ये रोल। हाँ, तो क्या वो सही थे? बिल्कुल, दैट आई डोंट नो, लेकिन शायद सही ही थे। बट जैसे कई लोगों को लगता है कि क्योंकि विपुल की फिल्म थी मुझे ऑफर किया गया और मैंने की, जबकि ये सजेशन कि शिफाली को इस रोल के लिए क्यों नहीं ट्राई करते, वो सजेशन अमित जी से आया था। और ये फिल्म एक प्ले के ऊपर आधारित है, और मैंने वो प्ले देखा था, और मुझे वो फिल्म और प्ले और वो कैरेक्टर बेहद पसंद था। एंड ऑफ कोर्स वर्किंग विद मिस्टर बच्चन, तो जैसे ही ये सजेशन आया आई वाज जंपिंग कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। विपुल ने बोला था मत करो, बट ऐसा क्यों बोला था कि मत करो? क्योंकि उनको ये समझ थी कि एक एज ब्रैकेट में अटक जाऊंगी, जबकि मैं एक एक्टर के तौर पर उसको देख रही थी। मेरे दिमाग में, मैं आई मीन ऑनेस्टली एज एन एक्टर सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये होता है कि मैं ऐसे पार्ट्स करूं जो मैं नहीं हूं, वेदर दैट इज कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, माइंड स्ट्रक्चर, एज। तो इट वाज लाइक एज एन एक्टर तो इट्स अ चैलेंज, क्यों नहीं करना चाहिए? इंडस्ट्री इस तरह नहीं देखती है, राइट? हाँ, और आई मीन ऑनेस्टली देखने जाओ तो आई हैव नॉट रियली फॉलोड एनी नॉर्म्स, एनी नॉर्म। लाइक यू सेड, सत्या और मॉनसून वेडिंग के बाद जब आई शुड हैव, यू नो, मैंने काफी अप्रोच करना चाहिए था, या जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया उनको ये एटलीस्ट मिनिमम ये बताना चाहिए था दैट आई वुड लव टू वर्क विद यू, बट ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे, आई एम गोइंग टू बी मैरिड, आई एम गोइंग टू हैव चिल्ड्रन, और बच्चे होने के बाद मैं आई एम गोइंग टू एंजॉय माय मदरहुड, या टोटली। सो यू नो, वक्त उस तरह से हो गई। I mean, I was working with two of my favorite men in the industry. So I just did it. 10 साल बाद शिफाली, 2015 में, 10 साल बाद फ्रॉम वक्त, एक तरह से कह सकते हैं कि आपका इन अ बॉलीवुड सेंस आपका कम बैक रहा, एंड दैट इज दिल धड़कने दो, क्योंकि वहाँ पे अगेन यू आर प्लेइंग मदर, बट इन अ सेंस देयर वाज अ फिल्म जो सबने देखा, सबने सराहा, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, एंड देन ऑफ कोर्स यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है आपको। बट उसके बाद जब 2-3 आपको रोल्स ऑफर हुए ऑफ अ मदर, नीरजा में आपको ऑफर हुआ मदर का रोल, कपूर एंड सन्स में आपको ऑफर हुआ मदर का रोल, आपने रिजेक्ट किया। इज इट बिकॉज आपने सीख लिया था कि यार अगर मैं ये रोल करती रहूंगी तो मुझे यही रोल मिलते रहेंगे? क्या ये थॉट था इसके पीछे? हाँ, काफ़ी लेट देर आए दुरुस्त आए, लेकिन ट्यूबलाइट कभी कभी ऑन होती है। बट हाँ, बिल्कुल ये था कि दिल धड़कने दो मैंने कर ली। आई लव द फिल्म, लव द पार्ट एंड वांटेड टू वर्क विद जोया, बट और उनको भी कन्विंस करना पड़ा आपको? काफी देर लगा उनको? हाँ, कि आप तो ये रोल उन्होंने करें? एक्चुअली, जोया ने जब मुझे फोन किया था, आई ऑल्सो वांट टू टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब आप मॉनसून वेडिंग की बात कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर मेरा पहला कॉल मीरा नायर के साथ। सो मीरा कॉल्ड मी, और मैं कहीं, आई डोंट नो, आउट ऑफ बॉम्बे थी, और उन्होंने कहा मुझे ये भी नहीं पता कि आप अंग्रेजी बोल सकती हैं या नहीं, बिकॉज शी हैड सीन सत्या।
So that shows how amazing that performance so it was like, no, हाँ. I can communicate in English. So it was very interesting. But coming back to Dil Dhadakne Do. तो सत्या को देखकर मीरा ने आपको मॉनसून वेडिंग ऑफर किया, जी. which is a completely different film. Yes. That says a lot about the director कि उन्होंने performance देखा. Absolutely. जी. But then we know that, बिल्कुल. I mean, we बिल्कुल. know Meera and जी. we know how incredible she is. और उसके बाद, I'm sorry, I'm going back. हाँ. But you know, जब Monsoon Wedding कान में, when it won the Golden Lion at the Venice, जी. at the Venice when it won the Golden Lion, I remember Meera calling me and saying, everyone's asking for Riya. You know, I couldn't go because I was 6 months pregnant. So मैं नहीं जा पाई. So like you correctly said, जो वो peak I should have probably continued. I chose to do something else, which I wanted to do, and I don't regret it one bit. Coming back to Zoya की film, Zoya ने भी मुझे जब phone किया था, उसने मुझे हम मिले and उसने clearly बोला था, मुझे नहीं पता तुम ये करोगी या नहीं. You'd probably say no, लेकिन can we meet? I said, of course I want to meet you. And उन्होंने मुझे film बताई, मुझे script दी, और I read the script and I loved the film and I loved the part, loved it. I remember जब film बन चुकी थी और screenings हो रहे थे, तब जावेद साहब, रीमा और जोया तीनों ने मुझसे कहा था कि it was the weakest written part on paper. And I said, really? Because according to me, सबसे पहला important part था प्लूटो, और दूसरा था नीलम मेहरा. प्लूटो जो डॉग है, जो नरेटर है, जो आमिर खान, complete. I loved it. I loved Pluto. And according to me, then was नीलम मेहरा. But well, उसके बाद फिर लगा कि अब ये सेम नहीं कर सकती. You know, and अगर और एक या दो बार ये करूंगी, I'll get stuck. And both were very good films. Amazing directors. Right. Great scripts, but I just said. So जब आपको डर लगता है टाइप कास्टिंग से, तो डर शायद ये लगता होगा कि आपको टफ रोल्स ना मिले, चैलेंजिंग रोल्स ना मिले, बार बार आपको वही करना पड़े. Honestly, that has not been the worry. Okay. Because जो भी आया है, अच्छा, also आपको ऑफर कुछ भी हो सकता है. The choice is yours. जी. और मैं बहुत चूजी रही, बहुत ही चूजी. मतलब इतने सालों में I don't have a very long resume. I really don't. So I was very comfortable ये ख्याल से कि अगर करूंगी तो जो किया है उससे बढ़कर या उसी स्टैंडर्ड पर करूंगी. Something that excites me as much. As a character also. As a character, as a project. कि आप अपने आप को भी थोड़ा डिस्कवर कर पाएं. Absolutely. नहीं तो अगर I didn't want to be set in a box. आपने इस दौर में और या इस पर्टिकुलर फेज में टफ रोल्स के लिए एक ऐसा रोल चुन लिया 2019 में, एंड मुझे भी डर लग रहा था कि जब आप ग्रीन रूम में थी कि आप बाहर आएंगी कि नहीं, प्योरली बिकॉज जब आप दिल्ली क्राइम्स कर रही थी और मैंने सुना कि एक पर्टिकुलर सीन में आप बाहर ही नहीं आ रही थी वैनिटी वैन से, रो रही थी आप अंदर. हाँ, क्योंकि मैं इतना टफ रोल ले लिया आपने कि आप रो रही हैं खुद. मैं बहुत डर गई थी. वो सीन बहुत डिफिकल्ट था. कुछ आई थिंक 19 पेज का मोनोलॉग था और आई वॉज टेरिफाइड. ये कौन सा सीन है? जब वो हॉस्पिटल में दीपिका को मिलती है और फिर बाहर आकर अपनी पूरी टीम को ब्रीफ करती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. जो जाती हैं उनको पता चलता है एग्जैक्टली क्या हुआ है. एंड व्हेन शी कम्स आउट एंड सब ऑफिसर्स को कलेक्ट कर सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही होती. इट वाज अ वेरी लॉन्ग सीन और सिर्फ मैं ही बोले जा रही हूँ. आई वॉज नॉट, मतलब वैन में नहीं, मैं वैन के बाथरूम में बैठ के लॉक करके आई वॉज लाइक ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पा. आई वॉज सो स्कैर्ड. और सेट पर भी मैंने ऋषि को बोला, ऋषि सबके रिएक्शंस लेके उनको जाने दो ना प्लीज, मैं उल्लू खिंचवाऊंगी सबके सामने प्लीज. And he was like, no, but all the actors want to be there. And they were all very sweet. क्योंकि I remember दिशा ही तब मेकअप कर रही थी और उसने आकर कहा था कि हर एक्टर जिसके पास साइड्स गई हैं आज, हर वैनिटी वैन में से अपने साइड देख के बोला है, ओ
God, how is she going to like, मतलब ये कैसे, जी सबकी सिंपथीज मेरे साथ थी, सबकी सिंपथीज, बट सरप्राइजिंगली सो हम लोगों ने, आई थिंक वी फिनिश्ड इट इन 4 hours. या क्या ये आपका टफेस्ट सीन रहा होगा शिफाली, या आपको कोई और सीन याद आता No, है? toughest scene, this is a tough scene because I had to memorize so much. And इतनी ease से वर्तिका बोलती है because this is second nature to her. You know, तो जो वो सोच रही है, मतलब उसे सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती. It just comes खट 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 खट. It's like that. So, but there have been a lot of tough scenes. And honestly, Mayank, जब भी मैं shoot के लिए जाती हूँ, it is tough for me. हर सीन, Everything. बटरफ्लाइज इन टमी, बटरफ्लाइज, लूज मोशंस, आई एम, डर लगा होता है. हमेशा ये डर रहता है कि डायरेक्टर एक्शन बोलेगा और मैं बस खड़ी रहूंगी, मुझे पता ही नहीं चलेगा क्या करना है. आप खड़ी रहें, सब कुछ ठीक हो जाता है. Seriously, So sweet you are. मैं आपकी आंखों की बात कर रहा था, बट एक्चुअली सो मच जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में है कि ऐसा नहीं लगता है कि आप अपनी लाइंस बोल रही हैं. एज एन ऑडियंस हमें पता चलता है कि आप क्या सोच रही हैं, और वो सबसे मुश्किल चीज़ है. एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ कोर्स दिल्ली क्राइम, विच शायद मुझे लगता है कि इंडिया से सबसे बेहतरीन शो बनी है इन टेलीविजन हिस्ट्री फॉर श्योर. उसको इंटरनेशनल एमीज भी मिला. यहाँ पे एटलीस्ट आपके पास रेफरेंस पॉइंट था. छाया शर्मा जो कि एक IPS ऑफिसर है, आप उनसे मिली भी थी, वाज दैट बी करेक्ट टू से? हाँ, मिली थी, लेकिन मैं उनको 2 घंटे के लिए मिली थी ओवर अ कॉफी. 2 घंटे में आप एक इंसान को अब्सॉर्ब नहीं कर पाते. हम कोशिश कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन का अब्सॉर्ब करें आपको पूरी तरह से. सो स्वीट. और बहुत सारे टेक्निकल सवाल थे छाया मैम के लिए जब मैं उन्हें मिली. लेकिन वर्तिका हैड टू बी हर ओन पर्सन. सो और वो आज जब आप देखने, लाइक बहुत लोगों ने जो छाया मैम के करीब हैं, उन्होंने सबने कहा कि ओ माय गॉड, शी इज सो मच लाइक यू, यू नो. बट बहुत सारी चीजें ऑल्सो स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, छोटी छोटी बातें जो यू नो, जिस तरह वो अपने हस्बैंड को एड्रेस करती हैं, या हर लव फॉर कॉफी, और स्मॉल थिंग्स वर इन द स्क्रिप्ट, क्योंकि ऋषि ने बहुत सारा वक्त गुजारा था छाया मैम के साथ. एंड जब मैं उन्हें मिली तो जैसे मैं ये इस सीन की बात कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली आते हैं. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. सोचना भी नहीं पड़ता हमें कि सबसे पहले ये है कि वहां सब एरिया के CCTV चेक करो. सिंपल सी बात, यू नो. या देयर इज अ वे ऑफ हाउ शी ट्रीट्स एवरीवन. She treats everyone as an equal, which is what Vartika does. You know, तुम क्या पहनते हो, क्या करते हो, उससे मुझे फर्क नहीं है. बट जब हम किसी पुलिस फोर्स की बात करते हैं या किसी यूनिफॉर्म फोर्स की बात करते हैं, कि हायरार्की होती है, उसमें कोई इक्वल होता नहीं है. एंड हियर आई वांट टू गेट इनटू वन अदर एस्पेक्ट जो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे हिसाब से, कि थिएटर वर्कशॉप्स में बातें होती हैं हाई स्टेटस एंड लो स्टेटस की, कि आप हाई स्टेटस प्ले कर रहे हो या लो स्टेटस प्ले कर रहे हो. 2 लोग हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, और कभी कभी आप इंटरचेंज करें, राइट. आपने थ्रू आउट एक बार हाई स्टेटस प्ले किया है, फिर आपने लो स्टेटस प्ले किया. एंड व्हेन आई से लो स्टेटस, आई मीन सोशल स्टेटस, राइट. इन द सेंस कि ऑफ कोर्स प्यारी मात्रे जो हैं वो बहुत डिफरेंट है रिया से इन टर्म्स ऑफ सोशल क्लास जहाँ से आती हैं. अगर हम वर्तिका की बात करें, दिल्ली क्राइम, तो वो बहुत ही डिफरेंट है जलसा से, जहाँ पे वो एक काम वाली बाई हैं, जैसे मुंबई में कहते हैं हाउस हेल्प हैं. जब आप ऐसे किरदार प्ले करती हैं जो आपके पर्टिकुलर सोशल सर्कल से बहुत अलग हो, तब आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करना पड़ता है? हर पार्ट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है ऑब्वियसली. जिस तरह से मैं पहले काम करती थी, दिल्ली क्राइम के बाद मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल बदल गया. और अब जब मैं पीछे देखती हूँ, मुझे लगता है कि मैं क्या करती थी. यू नो, आई थिंक इवन वंस अगेन समवेयर इट काइंड ऑफ चेंज्ड माय वे ऑफ वर्किंग. ऑल्सो ये डायरेक्टर्स थे जो बहुत ही दे बिलीव इन अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस. जब ऋषि मुझे पहले बार मिले थे, उन्होंने कहा था आई डोंट वांट एन एक्टर, आई वांट अ कोलैबोरेटर. और
ऑफ कोर्स देयर इज प्रेप फॉर एवरी पार्ट, लेकिन जैसे आपने जलसा की बात की, आई मीन इतना इग्नोरेंट तो कोई भी नहीं होता कि आपका हाउस हेल्प आपके इर्द गिर्द कैसे बिहेव करता है ये आपको ना पता। मैं तो नहीं हूँ, आई कैन वेरी इजीली से दैट। ऑब्जर्व करने की क्या बात है, दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, बिल्कुल यू कैन सी इट। एंड हर पार्ट में मेरी कोशिश ये रही है कि आई हैव टू बिकम हर, वो रियल होना चाहिए, ऐसा नहीं, कहीं भी नहीं लगना चाहिए। आई डोंट, जब मुझे लोग कहते हैं कि प्यारी म्हात्रे वाज या वर्तिका, वो मेरे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट होती है, रादर देन सेइंग शिफाली ने ये काम अच्छा बिल्कुल किया। बिल्कुल, बिकॉज दे लुक एट मी एज द कैरेक्टर, विच इज अ बिग डील, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, प्यारी मात्रे से मुझे फिर से याद आया कि उसके पहले आपने रंगीला किया था शिफाली, राम गोपाल वर्मा के साथ में। राम गोपाल वर्मा वाज द किंग ऑफ बॉलीवुड उस समय, कहें तो मुंबई का किंग कौन, तो राम गोपाल वर्मा ही थे उस समय में। कुछ अनबन हुई थी आपकी उनके साथ? अनबन नहीं हुई थी, एक रोल मुझे बताया गया था, ऑल्सो मेरी लिमिटेड कैपेसिटी थी, आई हैव ग्रोन ओवर टाइम। मुझे वो अंडरस्टैंड, जिस तरह मैंने सोचा था या जिस तरह बताया गया था, वो उस तरह नहीं पैन आउट हो रहा था। और ऐसा ही कुछ करने के लिए करना, इट्स नेवर बिन उस तरह का काम, आई डोंट एंजॉय इट, आई रियली डोंट। सो 2-4 दिन हमने शूट किया, एंड देन आई रियलाइज दिस इज नॉट जो मुझे बताया गया था, या जो you know what was thought of, this is not panning out like that. So इसीलिए I excused myself out of it. It was just as simple as that. उसके बाद जब मनोज सत्या कर रहे थे और रामू सर ने मनोज को बोला था that I would like शिफाली for it, but करेगी या नहीं पता नहीं। तो I remember distinctly उन्होंने अनुराग को भेजा था कि उसको पूरा समझा दो क्या सीन है, क्या है, और इस क्या बार भूल है। नहीं होगी, हाँ, ये जो बोल रहे हैं वही निकलेगा, और पूरे सीन समझा दो तो वो भी समझ जाए। एंड आई सेड यस, दैट्स इट। तो अनबन नॉट एट ऑल। राइट। यू नो, जब हम आपसे बात करते हैं शिफाली, एंड स्पेशली टुडे जब मैं आपसे मिला, एंड देयर इज अ कंप्लीटली न्यू फैसेट जो मैंने आपके बारे में डिस्कवर किया कि एक्चुअली आप एम्बिशियस हैं नहीं। ये पूरी दुनिया ना अपने आप ही चल रही है, आपके इर्द गिर्द सब कुछ हो रहा है, होता जा रहा है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बहुत बहुत मेहनत लगती है टू रीच वेयर यू हैव, बट व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर जो आपने ह्यूमन में प्ले किया, जो कि बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत ही रूथलेस है, तब आप क्या चैनल करती हैं अपने दिमाग में, किसके बारे में सोचती हैं कि यार इसके तरह प्ले करती हूँ मैं? यू नो, जब ह्यूमन कर रहे थे तो 2 चीजें थी। एक तो टू प्ले हर लाइक अ क्लासिक विलन, जो मुझे बोरिंग लगा कि फिर उसमें व्हाट इज मोगैम्बो खुश हुआ। हाँ, मतलब एंड मोगैम्बो खुश हुआ एंड गब्बर इज लाइक दे आर गॉड्स, सीरियसली नोबडी कैन टच इट, आई कांट इवन ड्रीम। बट आई सेड, सो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इमेजिन लेडी डायना का डिमीनर और जोकर का माइंड, ये कॉम्बिनेशन कितना एक्साइटिंग हो सकता है। उसको स्ट्रेट प्ले करना लाइक अ विलन, फिर भी इट वुड हैव वर्कड because it's a very powerful character. Right. But मुझे लगा I didn't find it that exciting. In terms of, it was exciting क्योंकि negative role पहली बार कर रही जी। But जितनी बार मैंने वो पढ़ा, I felt what if, and I think विपुल मोजेस और मेरी 2-3 meetings हो चुकी थी about the script, and I used to read it every day. Then one day I said, अच्छा, I need time from you too. He said, okay. और मजाक हुआ करता था. So they used to say, because I used to come with a suitcase of my scripts, because we had 10 episodes, और फिर notes, और हर पेज पे मेरा remark and all of that. So बोलते थे कि अरे बाकी सब cancel करो, अब ये तो 3 दिन तक किसी के साथ काम चलेगा. Anyway, so I said, मुझे एक बहुत important ख्याल आया है. I want to talk to you all about it. I said, what अगर हम इसे एक villain की तरह ना play करें? So they were like, what do you mean? And then I said, I was thinking, Mayank, what happens if it's a Lady Diana demeanor with the mind of a Joker? So that would be so exciting
Because देखने में लेडी डायना बट अंदर और से उसका पूरा पूरी तरह से demeanor, डिरेंज्ड। जिस तरह वो जी। बात करती है, you know, like हम्म। Gauri Nath talks in a very different way. हम्म। She doesn't talk like me. She doesn't talk like Vartika. जी। She talks very softly, very slowly. Another thing I thought, you know, जब कोई एकदम low volume में बात करता है ना, सामने वाले इंसान, the person in front of you, वो he's forced to bend down, to bow down to hear you. That is what she demands. वही पावर है। That is her Power power. trip है। Without कि आवाज बढ़ाने के बिना she can do this. And throughout, unpredictability. Also, I've always felt this, कि a person is a negative role एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से। जी। लेकिन जब मैं एक पार्ट कर रही हूँ, आई डोंट हैव टू प्ले इट लाइक अ नेगेटिव रोल ना। वो विलेन अपने आप को विलेन नहीं सोचता है। एब्सोल्युटली, मेरे लिए तो जस्टिफाइड है। गौरी नाथ के लिए वो जो भी कर रही है इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड, एंड देयर इज अ कंट्रोल। बट एक पॉइंट के बाद यू रियलाइज शी इज टोटली ऑफ, टोटली ऑफ। और एक औरत जिसको कुछ भी लूज करने का डर ही नहीं है। असली डेंजरस तो वो होते हैं लोग जो कुछ भी कर मतलब सकते हैं। अब इससे बुरा क्या हो सकता? शी इज ऑन दैट ट्रिप, शी इज मैड, देयर इज नथिंग नॉर्मल अबाउट गौरी। एज अ परफॉर्मर शेफाली, आप किन को इंस्पिरेशन मानती हैं? इट कुड बी हिंदी फिल्म्स, इट कुड बी इंटरनेशनल सिनेमा। मेरिल स्ट्रीप, ओलिविया कोलमन, आई एम ट्रिपिंग ओवर एडम ड्राइवर। थोड़ा सा मुंबई के आसपास भी आ जाइए शेफाली, यहाँ पे भी लोग होंगे। I mean, what there is Amit ji, there is Dilip Kumar Sahab, there is Balraj Sahani. जी। You might find it surprising, but Manorama, oh my God, I love her. Really? Love Manorama ji. I mean, जी। all the new age actors, they're so good. They're hardworking, they're focused, very good, thinking actors. यू नो, क्योंकि आप न्यू एज एक्टर्स की बात कर रही हैं और आप एक्चुअली अब उसकी हिस्सा हैं, यू नो, इन एवरी वे। जो नए जो सिनेमा बन रही है या नए जो OTT यू नो सीरीज बन रही है, यू आर राइट इन द मिडल ऑफ इट नाउ। जब आप कंपेयर करती हैं, जब 90s में आप टेलीविज़न किया करती थी, यू नो, आपने तारा सीरियल किया, आपने बनेगी अपनी बात की, सी हॉक्स, यू नो, वो जो एक ज़माना था और आज का जो ज़माना है 30 साल बाद, कितना अंतर है? ये दोनों दौर में क्या अंतर है? Completely different. अच्छा, फॉर द रिकॉर्ड, सीहॉक्स मैंने कभी किया ही नहीं। अच्छा, I don't know why people keep saying नो, Seahawks. बिकॉज ये आपके जो जितने भी जो वेबसाइट्स हैं जहां आपके बारे में I don't इंफॉर्मेशन know देते why हैं, they हाँ। keep saying, इतने बार बोला गया कि I also start doubting, मैंने सीहॉक्स किया था। No, किया somehow, होगा शायद, yeah. who knows? But बहुत फर्क है। But there is one thing कि जब टेलीविजन, पहले तो टेलीविजन एंड OTT में ही बहुत फर्क है। Let's accept and Right. acknowledge that. Also, I was very lucky. जिस वक्त मैं टेलीविजन करती थी, तब स्क्रिप्ट बहुत मायने रखता था, कैरेक्टर्स मायने रखते थे। There was a beginning, middle and end. Endlessly TRP Or at least there was an end. हाँ, एंड एग्जैक्टली। TRP चल रहा है इसीलिए चलने दो, या फिर वो कैरेक्टर के आने से नहीं हुआ तो उस कैरेक्टर को मार और उसको वापस ले आओ। हाँ, वो सब नहीं हुआ करता था। So I was very lucky कि जो भी shows किए, they were like बनेगी अपनी बात, हसरतें, they were really wonderful shows. पर अगर आप मुझे पूछें कि मैं टेलीविजन दोबारा करूंगी, no. Okay. Not at all. The production values have gone really high, probably as high as films, but there is, I can't make out one story from another. Right. It's the same thing. Everyone's dressed alike. There is nothing that I can remember. I'm not undermining television at all. I come from there. And it's a massive industry and it's great because इतने लोगों को काम मिलता है. And there's so much budding talent. But मैं नहीं कर पाऊंगी. It's really as simple as that. OTT बहुत ही अलग है. I mean, and I got spoiled. I really got spoiled. Yeah, you did. I started with shows. Delhi Crime. जी. So the standard is something else. You know, उसके बाद अजीब दास्तां की, which was also lovely. Then Jalsa's
on OTT. Then Human is on OTT. Right. Darlings is on OTT. So it's like, you know, Yeah. it's great work happening. And the reach. जब डेली क्राइम ड्रॉप हुआ 191 कंट्रीज में ड्रॉप हुआ, इतनी रीच कहाँ से मिल सकती है? ऑल्सो एक्टर्स के लिए बहुत, एक्टर्स लाइक मी जो अदरवाइज एक कैरेक्टर एक्टर कैटेगरी में टाइपकास्ट हो जाते थे, यू नो, बिकॉज और लीड एक्टर्स की एक शेल्फ लाइफ होती थी, स्पेशली एक्चुअली ओनली फीमेल लीड्स, मेल लीड्स में वो रूल्स नहीं थे, दे डोंट हैव एनी शेल्फ लाइफ, वो आज भी नहीं है, एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं अनफॉर्चुनेटली। और अब कुछ सालों पहले दे स्टार्टेड रियली राइटिंग स्टफ फॉर वुमेन, लेकिन पहले आई मीन यू नो 70s में हुआ करता था, where there was अमर प्रेम, or there was चुपके चुपके, or there was घर, or films like that, जहाँ females were the lead, but फिर 80s का दौर शुरू हुआ, 90s, जी, she was an accessory, और मतलब about 22 का तो either you're a young pretty teenager, thin tall slim who looks lovely, या तो फिर आप सीधा मदर ग्रैंडमदर, उसके बीच का they never realize कि अच्छा there is a lifespan that women have, you know, beyond 25 to 50, and I feel personally I'm in my late 40s कि women are at their prime, but with OTT those characters started coming out, और हर कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो OTT पर इज कि उन लोगों को एक्टर्स चाहिए who make the characters come alive, क्योंकि उनका बॉलीवुड कलेक्ट मतलब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, फ्राइडे ओपनिंग का लेना देना नहीं है, और बॉक्स ऑफिस पे स्टार सेल। अच्छा, आपने ऐसा क्यों कहा और हमेशा कहती रहती हैं कि आपको कभी स्टार बनना नहीं था, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? स्टार बनना नहीं था मतलब मैंने इतना सोचा ही नहीं था, क्योंकि अगर जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने सोच ही नहीं दी थी कि ये एम्बिशन है, ये करना चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए, यू नो, आई शुड एम एट दिस, आई नेवर वेंट देयर। ऑल्सो आई एम वेरी क्लियर, आई एम एन एक्टर, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट इवन कॉल इट वर्क, आई लव इट, लेकिन सिर्फ पॉपुलर होने के लिए या कॉन्स्टेंटली काम करने के लिए या सिर्फ यू नो काम करते रहो तो पैसे भी आएंगे और 24 घंटे 365 डेज अ ईयर आप काम कर रहे हो, उसके लिए मैं नहीं जा सकती कुछ करने, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू, सो आई हैव टू रियली बिलीव इन इट, यू नो, कि ये रोल, ये फिल्म मुझे करनी ही है। सो उस तरह का रहा है। एम्बिशन की जब आप बात कर रहे थे, आई बिकम एम्बिशियस, नॉट एम्बिशियस, बट आई हैव ड्रीम्स now after DC, जब finally Juice once again and DC, these three things, क्योंकि उसके बाद जो potential जिसको respect किया जाता था, finally वो work में translate होने लगा। you know, हर बार हमेशा कहते थे you're one of the finest, but they weren't giving me the kind of work I wanted to do. I mean, you've had a turning point, and that would definitely be Delhi Crime, जहाँ तक ग्लोबल ऑडियंस का सवाल है, एंड टर्निंग पॉइंट का यूजुअली मतलब होता है सक्सेस। सक्सेस बहुत इंस्पायरिंग होता है शिफाली, बट एक्चुअली जो हम सीखते हैं वो लो पॉइंट से सीखते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर लो पॉइंट। सीखते हैं लो पॉइंट मतलब इन द सेंस कि जिंदगी के जो लेसन्स होते हैं वो तब आते हैं जब आप व्हेन यू आर लो, चाहे वो प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, जब आपके लो पॉइंट्स रहे हैं, What has been your lesson जो एक तरह से आप मानती हैं कि यार ये है मेरा talisman? So you know, जब parts नहीं आते थे, of course as everyone you go through a low key, you know, लोग कहते हैं I am good, but it's not, मतलब what's the point? What's the point? They don't come to me with something exciting or interesting. और obviously वो bother करता था, but एक ऐसा अरसा आया जब मुझे रियलाइज हुआ कि जिस तरह का काम मैं कर रही हूँ और करती आई हूँ कम है, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट, आई मीन आई लव्ड इट, और उस तरह का काम रोज नहीं आ सकता। सो पहले जो बॉदर करता था कि मैं 1-1, 2-2, 3-3 साल कुछ नहीं कर रही हूँ, आई अंडरस्टूड कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। आई कैन वर्क एवरी डे और आई कैन वेट, और मैंने वेट करना चूज किया।
and I was comfortable in it. Actually, Vipul और मेरे बच्चे कहते थे, you know, you can make so much money, you can be a star in your own right, रोज काम कर सकती हो and whatever. I said, but मुझे नहीं करना है वो. I want to wait. I'm willing to wait. And I'm so glad. I am so glad, touch wood. Touch wood, touch wood. You know, I think आप इसलिए wait कर सकती हैं because unlike a lot of people I know, a lot of artists I know, also actors, कि उनके जो you know interests हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं. You know, obsessed हैं एक ही चीज़ से. But when I look at the stuff that you do, आप painting करती हैं. मैं आपके पेंटिंग्स देखा है, हम सब ने देखा है इंस्टाग्राम में, हियर एंड देयर दैट यू पेंट. आई थिंक आर्ट स्कूल भी गई हैं सीखने के लिए. आपने भरतनाट्यम सीखा है, तो डांसर भी हैं आप, कुक हैं आप, बाकायदा एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अहमदाबाद शहर में. I mean, we are पार्टनर्स हैं. yes, जी. but I'm not looking into the Right, but that is still food. Yeah. तो वो भी आपका एक बहुत strong interest है. Of course, motherhood was a big influence in your life as well. But you know, एक जो चीज़ जो आप करती हैं, और वो you know what I find most fascinating, purely because मुझे हाल में ही पता चला, is that आप you know you're a proper singer. No, I'm not a proper singer. I used Yeah, to sing. you used one to sing, day. yes. But किसी फिल्म में अगर कोई गा रहा हो तो वो प्रॉपर सिंगर ही होगा. आपने बाकायदा एक नज़म गाया है जो जगजीत सिंह गा चुके हैं पहले इन द फिल्म वंस अगेन. ऑडेसिटी होगी मेरी, सोचिए आप. अरे ऑडेसिटी की ही तो हम आपके फैन हैं. यू नो व्हाट आई एम गोना आस्क यू फॉर. एक रिक्वेस्ट है, एक फरमाइश है कि वो जो जगजीत सिंह का जो नज़म है, जो जगजीत सिंह ने गाया वो नज़म, वो थोड़ा आप हमें सुनाएं. वो या कुछ भी और चलेगा. कुछ और भी चलेगा. अच्छा, प्रॉमिस कीजिए आप सब लोग, अगर ये खराब होगा तो काट देना प्लीज. पक्का पक्का पक्का. प्लीज प्रॉमिस पक्का, मी. डन ओके. डन. हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, तुम ही सोचो जरा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो. Yay! Fantastic, fantastic, I'm sorry. fantastic. You know, शेफाली, I'm आप स्टार बनना चाहती थी कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आप हम सब के लिए सुपरस्टार हैं. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you Thank you, so Shefali. much, man.